इलाका है वो मुस्लिम कम्युनिटी का इलाका है, वहां से बीजेपी कैंडिडेट को जीतना अपने आप में बड़ा चैलेंज था। नवनाथ बन जो कुछ दिन पहले राजनीति में आए हैं और उनका ये पहला चुनाव था, फर्स्ट टाइम वो चुनाव लड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो कैंडिडेट बने और फर्स्ट टाइम उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कोई वो सीनियर लीडर नहीं है, कोई वो सालों से चुनाव लड़ते हुए आदमी नहीं है। नवनाथ बन जो है उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार उन्होंने उस इलाके में जीत हासिल की है कि जहां से बीजेपी को जीतना काफी ज्यादा लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो शुरुआत में पता चलता कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन नवनाथ बन को बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने बहुत मेहनत की और जितने बीजेपी के सीनियर लीडर्स है नवनाथ बन के लिए जो प्रचार सेवा है, वहां पे नितेश राणे की बात करें, आशीष शेलार की बात करें, जितने बड़े नेता थे खुद वहां पे गए उस इलाके में नवनाथ के साथ उन्होंने प्रचार किया। हाँ। अब उसका जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा था। बहुल इलाका है ना, लग रहा था कि मानकुर से जीतना एक बहुत ज्यादा रूबिका पूरा मुस्लिम वोटर्स है वहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी चाहती थी कि सीट को किसी भी तरीके से जीतना। उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया, पोलराइजेशन हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स में वोट बढ़ गया और इसीलिए वहां पर बीजेपी का ये कैंडिडेट जीत गया। देखिए ये तो जो बातें हैं वो तो अब जब पूरा टोटल नंबर सब आएंगे, कितने वोट से जीते हैं या फिर कितने वोट से हारे हैं, दूसरे कैंडिडेट की क्या स्टेटस रही है। लेकिन देखिए मैंने आपको शुरू से बताया कि मानकुर्द वाला इलाका जो है वो एक बहुत चैलेंजिंग सीट थी बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम नॉर्थ मुंबई की बात करें जहाँ पे कांदिवली, बोरीवली, दहीसर ये इलाके जो हिंदू के जो वोटर्स बहुत ज्यादा है, वहाँ पे बीजेपी की पकड़ बहुत अच्छी है, वहाँ पे बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। लेकिन मानकुर्द सीट को लेकर वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि ये सीट निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, इसलिए बीजेपी के तमाम जो लीडर्स उन्होंने नवनाथ बन को सपोर्ट किया, पूरी ताकत जो की थी। और आप इसीलिए कह रहे हैं मानकुर्द जो है वो जीत का सबब बन गया नवनाथ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक और बड़ी खबर ये देखिए, जश्न की तस्वीरें आने लगी है। नवनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब जीत हासिल करते हैं मानकुर्द से तो ये देखिए गुलाल ही गुलाल चौतरफा आपको दिखाई देता है। नवनाथ बन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बीएमसी का ये चुनाव लड़ा और जीत गए हैं। मानकुर्द की सीट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सीट थी और वहां पर आप देखिए कार्यकर्ता के कंधों पर बिठाकर नवनाथ बन को जश्न में डूबा हुआ आप देख सकते हैं। और एक और जानकारी आपको दे देना चाहती हूं, पुणे में ह्यूज लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी प्लस दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रुझानों में 47 सीटों पर पुणे के इन चुनावों में आगे दिखाई दे रही है। एनसीपी 3 पर और कांग्रेस 2 सीटों पर। अदर्स के खाते में कुछ भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। पुणे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत और खुशी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, किरण सोनवने भी जुड़े हुए हैं और पांडे जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये जो खबर संजय पांडे जी पुणे से आ रही है, ये आपके लिए बहुत जो इलाका था चैलेंजिंग इलाका था, पहले मानकुर्द और अब पुणे में ह्यूज लीड भारतीय जनता पार्टी को। देखिए सबसे पहले तो मैं ये जो तिवारी जी हैं, इन्होंने अभी मुंबई को बंबई करके संबोधित किया। कुछ दिन पहले अन्नामलाई जी ने अगर बंबई कह दिया तो हाहाकार मचा दिया। पहली बात, इनके नेता ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। इनके पास न नीति है, न नियत है, न मुद्दा है। इनके पास एकदम खोखले हो चुके हैं और जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। कभी पूरी देश की जनता बिकाऊ है ऐसा कहते हैं, पर महाराष्ट्र की जनता, मुंबई, पुणे, थाने, सबकी जनता ये बहुत होशियार है। इन्होंने देखा कि अगर देवेंद्र फडणवीस जी का विकास का मॉडल जो सबके आंखों के सामने है, और आज जो मतदान हुए हैं पूरे मुंबई कर हो, थाने कर हो, पुणे कर हो, इन्होंने देखा कि अगर हमारे शहर को कोई उत्तम बना सकता है, हमें उत्तम सेवाएं दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हो सकता है। बाकी भावनात्मक मुद्दे इस चुनाव ने जनता ने नकार दिए हैं। अच्छा, और ब्रांड जो बोल रहे हैं लोग, ठाकरे ब्रांड, हाँ। ब्रांड सिर्फ एक ही है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और उस ब्रांड को इन्होंने समाप्त कर दिया है कांग्रेस के साथ अलायंस कर करके।
तिवारी जी जल्दी जवाब। हाँ हाँ, मैंने बम्बई भी कह दिया होगा तो मेरी गलती है। क्या मुंबई है, यानी मुंबई है। और ऊपर से मैं एक बात करना चाहता हूँ, चुनाव ये विकास पर जीते नहीं गए, चुनाव ये मशीन और पैसे पे जीते गए हैं। जिस प्रकार का बस धनबल, कीजिए जिस तिवारी प्रकार जी, के, बस कीजिए तिवारी जी। आप देखो सीनियर बीच हो, में बोल दी, बीच बीच में में नहीं, बोल आप वही दिए। वही रोना लगा रखो। आप इतने अरे इतने बड़े भैया, चैनल का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जनता आपसे ये अरे उम्मीद, खैर आपसे तो क्या ही उम्मीद है जनता को। अरे भैया, देखो चलिए अपमान कोई भी बात करना चालू है। एक तो पूरे वोट चोरी करते हो, ऊपर से इतनी सीना चोरी भी करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप वोट चोर है तो वोट चोर रहना चाहिए आपने। हाँ, विकास अरे की भैया, बात कर रहे हो। आप इस वोट चोरी के नैरेटिव से बाहर आइए। जनता ने इस वोट चोरी के नैरेटिव को खत्म कर दिया है। उद्धव ठाकरे जी को अगर आप समझा सके तो जाकर के समझाइए। जरा ये एक टोमने बात मारने का नहीं, राजनीति संजय जी पूछ राजनीति लिए। सिर्फ राजनीति सिर्फ अरे टॉन्टिंग के भाई, लिए नहीं है। जरा राजनीति बात जनता कर की लेता सेवा हूँ। के लिए, हम्म। एक जनता की मिनट, सेवा के लिए। एक बात मैं बोलूं आपको, जब विकास पे इतना विश्वास था तो धनलक्ष्मी के दर्शन चुनाव के पहले पूरे स्लम एरिया में क्यों दिखाए? मुझे ये बताइए ना। हाँ, मुझे बताइए, आप ये शाही क्यों ले आए? ये आप एक केस ऐसा नहीं दिखा सकते। ये धन लक्ष्मी, धन वर्षा, अभी आप अपने पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो चुके हो। फालतू कोई भी एक लिफाफा दिखा रहे हो और बोलते धन लक्ष्मी बट रही है। अरे अगर है तो अरे आप भैया, जाइए ना, कंप्लेन कीजिए ना। आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको पुलिस पर निवडणूक भरोसा नहीं, आयोग, आपको तो इस देश की भैया जनता ये पे ही भरोसा बीजेपी के नहीं। पेरोल पे है। चुनाव आयोग ये बीजेपी के पेरोल पे है। आप ऐसा क्यों करते हो? हाँ, भगवान ही बचाए आपसे। वाघ मारे जो है वो लिटरली सुबह जाकर दर्शन देते हैं देवा भाऊ को। देवा भाऊ के दर्शन लिए बिगर दिनेश वाघमारे कोई निर्णय लेते नहीं। मैं तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, सारे लोकशाही के स्तंभ बीजेपी ने अपने घर में रख लिए हैं। यहाँ पे प्रजातंत्र रहा कहाँ? चुनाव एक फार्स है, ये फार्स। अच्छा ठीक हाँ, है, ये चुनाव प्रजातंत्र पहले ही नहीं सेट रहा। किया हुआ अच्छा था। ये बताइए, मिलिंद वैद को जानते हैं आप? हाँ, क्यों? कौन है वो? नहीं, मिलिंद वैद्य नाम से मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा परिचय नहीं है मेरा। एक्स मेयर रहे हैं भैया शिवसेना के, कैसे नहीं जानते आप? हाँ तो नहीं, वो नाम उनका बहुत फेमस दूसरे चैनल पे स्विच ऑन होना है। हाँ, मैं बताऊं आपको, वो आप ही के पार्टी से चुनाव लड़े थे, माहिम से जीत गए। हाँ तो अच्छी बात है, वो नहीं, मेयर कैसे भी जीत बनेंगे। गए? नहीं, कैसे जीत मेयर गए? भी बनेंगे। कैसे अरे जीत 100% वोट, इनकी वोट चोरी वहां पे काम नहीं आई होगी। कैसे वोट चोरी कैसे काम नहीं आई? मैं यही तो समझना चाह रही हूँ ना। उनकी अपेक्षा थी। एक्स मेयर मिलिंद वैद कैसे? अरे सर देखिए, पांडे जी को जाना है, आप अगर उनको विंडो से हटाएंगे तो वो जा पाएंगे। और ये देखिए, आप धारावी की आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। आशा काले जो धारावी से जीती हैं, वो इस वक्त जश्न में उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं और उनके वोटर हैं, उनके साथ जश्न मनाते हुए दिख रही थी। और अब खबर ये आ रही है, जो अभी मैं कह रही थी, मिलिंद वैद वो एक्स मेयर रहे हैं। यूबीटी के उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है, उस टिकट पर माहिम से चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व मेयर हैं। और खबर ये आ रही है कि वो भी चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किशोर तिवारी, ये क्या बताता है? ये वोट चोरी हुई है या यहाँ वोट चोरी